नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज पीजीटी के लिए और टीजीटी हिंदी का जो मेन सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसके लिए कुछ पैसेज लेकर आया हूँ कि जिसमें इसमें पद्यांश, क्योंकि गद्यांश के बहुत से वीडियोस मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, तो आज एक पद्यांश आपके सामने लेकर आया हूँ। काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके वहाँ पे बनते हैं मेन एग्ज़ाम में। जब आप एपीएस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी ये काम आएगा आपके, क्योंकि ये पेपर उसी का है, एपीएस का पेपर है। लेकिन अगर आप केवीएस, एनवीएस, DSSB अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वहाँ पर इस तरह के पैसेज ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए और आज से आपकी लगातार क्लासेस आते रहेंगी, ठीक है। और अभी थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लाइव में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं लाइव कम आपको करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज भी मुझे लिख के भेज सकते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट की तैयारी तो आप इसमें एपीएस की प्लेलिस्ट में जाइएगा इस चैनल में, तो बहुत से वीडियो मिलेंगे पार्ट फर्स्ट के लिए आपको, ठीक है। ऐसे ही जो है मेन सब्जेक्ट के लिए भी मैं बीच बीच में डालते रहूँगा, और रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो इसको देखिए कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए, ठीक है। देखो प्रिय विश्व विशाल, विश्व को आंख उठाकर देखो, अनुभव करो हृदय से यह अनुपम सुषमाकार। देखो यह सामने अथाह प्रेम का सागर लहराता है, कूद पड़ूं तैरूं इसमें ऐसा जी में आता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसेज आपको पढ़ना है। एक बार कैसे इसको करना है ये भी मैं बता दूँ। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं इससे आप एक बार इसको पूरा थॉरली पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस पसंद नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आपको पता चलेगा किस तरह का आएगा। कवि आँख उठाकर किसे देखने को कह रहा है, ठीक है। कि विशाल विश्व की सुंदरता को, या विशाल विश्व को, या हृदय की सुंदरता को, या विशाल विश्व प्रकृति को। तो इसमें से आप ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पर आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा, देखो प्रिय विशाल विश्व को आंख उठाकर देखो, ठीक है। तो यहाँ विशाल विश्व को आंख उठाकर देखने की बात कर रहा है। कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि सिंपल यहाँ पे पहले में ही आपको आंसर मिल चुका है। ऐसे ही दूसरा देखो, कवि का मन क्या कहलाता है, ठीक है। मैं इसे पोर्ट्रेट मोड बना रहा हूँ ताकि आपको पैसेज भी दिखता रहे साथ में। कवि का मन क्या चाहता है, ठीक है। कवि का मन क्या चाहता है, लहराते हुए सागर में कूदना, या प्रेम रूपी सागर में लहराना, या प्रेम रूपी सागर में कूदने व तैरने की इच्छा रखता है, या लहराते सागर में तैरना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अथाह प्रेम का सागर लहराता है तो आ गया, ठीक है। तो कवि का मन क्या चाहता है, फिर कूद पड़ूं इसमें ऐसा जी आता है, तो प्रेम के सागर में, तो प्रेम रूपी सागर में कूदने का, ठीक है। कूद पड़ूं तैरू भी कह रहा है, तो कूदने और तैरना दोनों का, ठीक है। एक पर सिंपल उसमें भी दे देता है, कभी कभी कूदने का मन चाहता है, तैरने का, और दोनों का। तो सिंपल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रेम रूपी सागर में कूदने व तैरने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो है सही हो जाएगा सी। ऐसे अगला प्रश्न है, कवि के हृदय में क्या हौसला भरा रहता है, ठीक है। कि लहरों पर बैठकर दुनिया के कोने कोने घूमने का, या लहरों पर बैठकर सागर के कोने कोने में घूमने का, या लहरों के साथ ऊपर नीचे उठने और गिरने का, या लहरों के साथ गर्जना करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही आपका पहला आ गया कि हौसला हृदय में भरा रहता है, उसके बाद इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, ठीक है। यहीं से आपने लाइन निकालनी है कि जो कोने कोने लहरों में बैठना है, बैठ फिरूं, फिरूं मतलब घूमना, ठीक है। तो लहरों पर बैठ कर जो विस्तृत महिमा में रत्नाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोने कोने में घूमने का।
सो महिमामय रत्नाकर के घर के कोने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा लहरों पर जो बैठकर दुनिया के कोने कोने में घूमने का उसका मन करता है, ठीक है। सागर के कोने कोने को नहीं, जो है दुनिया के कोने कोने घूमने का, यानी कि उस कवि का ये मन करता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझिएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। पैसेज से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं क्योंकि ईजी भी रहता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ऐसे ही अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य की कवि ने किस रूप में कल्पना की है? उगते हुए सूर्य की। सो ऑप्शन देखते हैं ध्यान से कि लक्ष्मी के मंदिर में चमकते हुए कलश के रूप में, या लक्ष्मी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब के रूप में, या लक्ष्मी के सोने से बने मंदिर के चमकते गुंबद के रूप में, या लक्ष्मी के शीशे के मंदिर के चमकते हुए गुंबद के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब लाइनों में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, ठीक है। इसके लिए मैं अभी आपको आंसर सीधे बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है ज़रूर करनी होगी, क्योंकि कावांश से आप उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर पेपर में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिक्स टाइम में आपको करना होता है। एक ही पैसेज तो नहीं करना है, ठीक है, अन्य क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसको कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, तो यहाँ पर पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए दिनकर सूर्य, ठीक है, बिंब अधूरा अपने आप ही यहाँ पे आ गया है। तो ऑप्शन आपको सीधे उत्तर यहाँ पे मिल गया है कि लक्ष्मी के, क्योंकि जो यहाँ पे लक्ष्मी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब के रूप में, ठीक है। बिंब अधूरा दिनकर बिंब अधूरा सा, ठीक है, जिससे आपने लाइन में देखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। अब उचित शीर्षक क्या देंगे आप? रत्नाकर का गर्जन देंगे, विश्व की सुंदरता देंगे, या महिमामय रत्नाकर देंगे, या कंचन मंदिर देंगे? तो यहाँ पे विशाल विश्व को कवि घूमना चाह रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से इसमें जो हमारा परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका विश्व की सुंदरता, ठीक है। इसका जो होना चाहिए राइट आंसर वो होगा आपका बी ऑप्शन, विश्व की सुंदरता, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो डिस्कशन में आप जो है आंसर दे सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी पिछले पुराने वीडियोस में ऐसे कह रहे हैं कि कुछ आंसर्स ऐसे रॉन्ग अगर लग रहे हैं, ठीक है, तो कई तो आंसर देते हैं सीधे कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं कह रहे हैं ना, तो आप सही आंसर बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि आंसर बताने से ये होता है कि नया कोई वीडियो देखेगा तो उसको भी हेल्प मिलेगी कि आंसर ये सही है, ठीक है, ताकि जिसको पता नहीं है उसको भी पता चले राइट आंसर, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट किसी का नहीं होता है, ठीक है। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा साइंस का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं हर उसमें बताता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। तो एक आध क्वेश्चन कहीं पे हो सकता है बाय मिस्टेकन, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 99% आंसर सही हो, लेकिन कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप सीधे आंसर लिख दीजिए, ताकि जो है अन्य विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगा और अन्य को भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है अन्य विद्यार्थी भी आप डिस्कस कर सकते हैं, हिंदी के विद्यार्थी स्पेशली, कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि प्रीवियस अगर 2005 से पहले के देखें तो पेपरों में आपको निबंध लिखने को आता था, ठीक है। कि जैसे नास के लोग कह रहे थे कि निबंध किस तरह से आते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है, तो मैं ये बता दूं कि इन्हीं से लिए जाते हैं, आपका निबंध इसी में से दिया जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर है अब तो आपका शायद सारे ऑप्शनल आएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शनल आएंगे, अभी नहीं आएंगे, लेकिन आपका ये इंटरव्यू के टाइम पे ज़रूर काम आएगा। जैसे इन पर लघु निबंध आपने लिखना होता है, ठीक है। लैंग्वेज के जितने भी टीचर हैं उनको लिखना पड़ेगा कि नास के भय से कभी नहीं दबता निर्माण का सुख, ठीक है। मतलब निर्माण होते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि निर्माण भी नई नई चीज़ें बनती हैं, कभी ख़राब वो निकल जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना होगा कि उसके वजह से भी, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप इस तरह के भी बनते हैं, लेकिन उसके वजह से जो आप नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाना या बम वगैरह बनाना बंद तो नहीं कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको निबंध। 15 मार्क्स का आपका है। एक आता है आदमी वही जो किसी की आँख के आंसू पी सकता है, ठीक है। ये मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज में आपने देखा था, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। एक आपको निबंध वगैरह ऐसे दे देंगे, वो अपनी अपनी क्राइटेरिया रहता है। पैसेज का आंसर छाँटने को भी दे सकते हैं या निबंध दे सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे हिंदी टीचर जा रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर जा रहे हैं तो आपको जो है ऐसे निबंध वगैरह आने चाहिए। तो आदमी वही है जो किसी के आंसू पी सकता है, यानी कि दूसरों पर दया दिखाना या
उनको हेल्प करना। इस तरह से आप इस पे निबंध भी लिख सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, आगे ही आपके IAS PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो ये था एक पैसेज आज का, और नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए जल्दी आएगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट के लिए भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी मैं इस तरह के पैसेज और आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।